बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का आगाज़ करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जो हम सीखेंगे वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे 2 या 3 सेट्स के ऊपर। तो ये इसका पहला क्वेश्चन आपको वाइट बोर्ड पे लिखा नज़र आ रहा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका आगाज़ करने से पहले तमाम स्टूडेंट अपनी कापी किताब और रजिस्टर अपने साथ रखें, कलम साथ रखें, मेरे लेक्चर को साथ साथ अंडरस्टैंड करें, नोट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम एक्सरसाइज 2.3 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट वाइट बोर्ड पे लिखी हुई है, इसे आप लोग मेरे साथ रीड करें। तो ये कह रहा है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ये कुछ उसने सेट्स के पेयर्स दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आपने इनके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, आपने इससे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है अपने यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम के ऊपर। तो वहाँ पे हमने ये सीखा था कि आप दो नंबर्स को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, उनको ऑर्डर चेंज करने के बाद तो आपके आंसर को अगर कोई फ़र्क ना पड़े, दोनों केसेस में आंसर सेम रहे, तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। अब सेट्स के ऊपर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो वो किस तरह आप लगाएंगे ये देखें। आप इसका पहला पार्ट, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में आपने क्या करना है कि इसके दोनों सेट्स लिखें। सेट्स में आपके पास 2 सेट लिखे हुए हैं। पहला जो सेट है उसमें ये ए सेट के एलिमेंट हैं आपके पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, दिस सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। और ये सेट बी है, इसके अंदर आपके इवन नंबर्स हैं 4, 6, 8 एंड 10। अब आपने इनका यूनियन करवाना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये लिखेंगे आप इधर। पहले इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इधर लिखनी है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि आप इसका ए यूनियन बी लिखेंगे या बी यूनियन ए लिखेंगे। दोनों केसेस में जो आपका आंसर है वो सेम आएगा, एक जैसा आएगा। तो पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ें। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, ये आपने फाइंड करनी है। ए को बी के साथ आप यूनाइट करेंगे। ये आपका जो सेट ए है आप इसको राइट डाउन करें, 1 2 3 4 5 यूनियन, ये बी सेट है। तो बी सेट के एलिमेंट क्या है, 4 6 8 10। तो इधर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल 1 2 3 4, दोनों में आया हुआ लिख दें। फिर इसके बाद क्या है 5, फिर इसके बाद 6 8 10। यूनाइट करने का मतलब ये है कि आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखने हैं और अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट आ जाए तो आपने यूनियन के आंसर में, यूनियन वाला जो सेट होगा उसमें उस एलिमेंट को 1 टाइम लिखना है। 2 दफ़ा रेपिटेशन की इजाज़त हमें जॉर्ज कैंटर ने नहीं दी हुई, हमने पहले दिन ये बात पढ़ ली थी। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसकी राइट हैंड साइड पकड़ेंगे। अब क्या पकड़ेंगे आप इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आपने क्या किया हुआ है, बी यूनियन ए। राइट हैंड साइड पे आपने क्या किया है, बी यूनियन ए। बी को ए के साथ आपने यूनाइट करना है। तो इधर क्या आएगा, बी यूनियन ए। आप इसका बी वाला सेट लिखेंगे 4 6 8 10 यूनियन, आप इसका ए वाला सेट लिखें 1 2 3 4 एंड 5। अब आप इनको यूनाइट करें। जब आप इनको यूनाइट करेंगे तो वही बात, ये छोटा एलिमेंट 1 लिखें, फिर 2 फिर 3 4 दोनों के अंदर आया हुआ है तो आप एक दफ़ा ही लिखेंगे 5 6 8 एंड 10 आ जाएगा। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लें।
1 और 2 का कंपैरिजन करें तो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट है एक जैसे आए हैं, तो आप उसे मेंशन कर दें फ्रॉम 1 एंड 2। आपकी ये जो पहली इक्वेशन और जो दूसरी इक्वेशन है, इससे आपने क्या कंक्लूड किया है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है इसी के लिए, उसमें आपने इंटरसेक्शन वाली बात करनी है, यूनियन इंटरसेक्शन। किसकी बात करनी है आपने? इंटरसेक्शन की। तो यूनियन की जगह पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन, यानी आप इस यू को उल्टा देंगे। यहाँ पे भी आप इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो इनके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो राइट डाउन किए जाते हैं। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हम लिख देते हैं। तो कॉमन क्या है? ऐसा एलिमेंट जो आपके दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो, डेट इज 4। तो ए को बी के साथ जब आप इंटरसेक्शन करवाएंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 4 आंसर मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इधर राइट हैंड साइड पे आपने बी और ए को इंटरसेक्शन करवा देना है। जब आप बी और ए का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो इंटरसेक्शन ने क्या करना है कि इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसको उसने सेपरेट कर देना है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन सा होता है? जो आपके दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो, और वो कौन सा है? 4 है आपके पास। तो अब बी और ए का जब आपने इंटरसेक्शन करवाया तो आपको आंसर क्या मिला? 4 मिला। पहले वाले केस में भी 4 और दूसरे वाले केस में भी जो आपको आंसर है वो 4 मिल गया है। तो आप उससे मेंशन कर दें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इट मीन्स कि जो इसका पहला पार्ट था, पहले पार्ट के ऊपर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं दोनों केसेस में, यूनियन वाले केस में भी और इंटरसेक्शन वाले केस में भी। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखें उसने क्या लिखा हुआ है, किस किस्म के हमें सेट्स दिए हुए हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमें एक सेट दिया हुआ है, नेचुरल नंबर का सेट। कौन सा सेट उसने हमें दिया हुआ है? नेचुरल नंबर का सेट। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर इसके बाद ये z का सेट है, इंटीजर्स का सेट। तो इसमें क्या होता है, एक 0 आता है और हर पॉजिटिव नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी होता है। एक्चुअली जो इंटीजर्स होते हैं दीज आर दी डायरेक्टेड नंबर्स, और जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं दीज आर दी काउंटिंग नंबर्स। अब आपने क्या करना है कि ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है और ये आपके इंटीजर्स का सेट है। तो इसमें ये देखें आप, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो n है ये आपका सबसेट है और जो z है ये आपका सुपर सेट है, यानी बड़ा सेट है। नज़र आ रहा है? तो ये बड़ा क्यों है? क्योंकि एक तो इसके अंदर 0 है, दूसरे नंबर पे हर नेचुरल नंबर का इधर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी नेचुरल नंबर का डबल है और 0 एक इजाफी एलिमेंट है। तो आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपने इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, यूनियन की प्रॉपर्टी लिखनी है, यूनियन की प्रॉपर्टी लिखनी है। ये ज़हन में रखें, इधर जो आपके पास कंडीशन बन रही है एज n क्या है आपके z का सबसेट है, n क्या है? z का सबसेट है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। अब आपने क्या करना है कि इधर इसको आपने टू वेरीफाई टू शो, आपने शो क्या करना है, इधर टू शो आपने ये करना है कि आप n को z के साथ यूनाइट करें या z को n के साथ आप करें, तो दोनों केसेस में जो आपका आंसर है वो ये आ जाएगा। तो अब आप ये देखें, जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे तो उसमें आपने n और z को यूनाइट करना है। तो जब यूनियन करवाया जाता है इस केस में कि जब n आपका सेट है, सबसेट है और z आपका सुपर सेट है, तो यूनियन वाले केस में जो आपका आंसर आता है वो क्या आता है? सुपर सेट। सबसेट वाले और सुपर सेट वाले केस में जब यूनाइट किया जाता है तो आपको जो आंसर मिलता है वो सुपर सेट मिलता है। आपने याद रखना है कि जब z आपका सुपर सेट है ना आपका
सबसेट है, तो जब आप इसका यूनियन करवाएंगे तो जो आपको आंसर है वो इसका हमेशा सुपर सेट मिल जाएगा। अब आपने राइट हैंड साइड पे क्या करना है, z को आपने यूनाइट करना है n के साथ, z को आपने यूनाइट करना है n के साथ। तो z चूंकि इधर भी सुपर सेट ही है तो आंसर में क्या मिल जाएगा आपको, z मिल जाएगा। क्यों ऐसा हुआ है, ये बात उसे मेंशन कर दें कि जो n है वो आपके z का सबसेट है और यूनियन वाले केस में जो आंसर है वो सुपर सेट मिल जाता है। तो दोनों केस में ये देखें आपको क्या मिल रहा है, z मिल रहा है, तो आप उसे मेंशन कर दें फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसके इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी देखनी है। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी। यूनियन की जगह पे अब क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अब आपने देखनी है। तो पहली बात इधर भी आप अपने ज़हन में कि ये कंडीशन है आपके पास, ये आपकी कंडीशन है, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, आपने इधर शो क्या करना है, चूंकि ये इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी है तो आपने उसको ये शो करना है कि n का आप z के साथ इंटरसेक्शन करवाएं या z का n के साथ आप इंटरसेक्शन करवा दें, जो आपको आंसर है वो दोनों केसेस में सेम मिलेगा। तो अब आप इधर इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़े, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, n और z का इंटरसेक्शन। तो अभी मैंने बताया कि यूनियन वाले केस में जो आपका आंसर है वो सुपर सेट आता है, जबकि इंटरसेक्शन वाले केस में आपका जो आंसर है वो सबसेट आता है। इंटरसेक्शन वाले केस में जो आपका आंसर है वो सबसेट आता है। तो आपको क्या आंसर मिला, n चूंकि सबसेट है तो इंटरसेक्शन वाले केस में आपको आंसर इसका ये मिल गया सबसेट। अब आपने राइट हैंड साइड का भी इंटरसेक्शन करवाना है तो उसमें आप पहले z लिख दें फिर n लिख दें, लेकिन बेसिक रूल के मुताबिक इधर भी आंसर आपको सबसेट ही मिलेगा, डेट इज n, यानी दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये देखिए दोनों केसेस में आपको आंसर क्या मिला है, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप उसे मेंशन कर दें फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास इसका सेकंड वाला पार्ट था। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ इनको नोट कर लें, ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तो तीसरे पार्ट में उसने जो हमें सेट ए लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह लिख रहा है, सेट ए को जी, सेट ए, दी सेट ए इक्वल एक्स। सेट बिल्डर नोटेशन में उसने इधर सेट ए को लिखा हुआ है बिलोंग आर, यानी रियल नंबर की फैमिली की बात हो रही है। और कहाँ से बात शुरू कर रहा है वो आपके पास कह रहा है ये कंडीशन जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट कंडीशन। इस कंडीशन ने हमें फ़र्क करना है दोनों सेट्स के दरमियान। और ये जो कंडीशन है जिसके ऊपर मैंने अभी रेक्टेंगल बनाया है, इस कंडीशन का मतलब यह है कि दिस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी इसमें नेगेटिव नहीं है। और बी में क्या है, जस्ट आर लिखा हुआ है, तो आर लिखने का मतलब यह है कि तमाम के तमाम रियल नंबर्स। तो ये क्या आ गया फिर आपके पास, इसमें सिर्फ पॉजिटिव है, यानी ये छोटा सेट है। तो छोटे सेट का मतलब ये है कि ये आपका ए है, ये जो सब सेट है, और जो बी है आपका वो आपका सुपर सेट है। ए आपका क्या है, इधर सबसेट है इस वाले पार्ट में, और जो आपका बी है वो क्या है, सुपर सेट है। तो अब आपने क्या करना है, इधर प्रॉपर्टी लगानी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इधर यूज़ करनी है। तो कंडीशन आपने ये ज़हन में रखनी है कि आपका ए जो है वो बी का सबसेट है, ए आपके बी का सबसेट है। तो प्रॉपर्टी आप कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लें। जब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़नी है
तो ये देखें इसमें यूनियन में आंसर क्या आता है, सुपर सेट। तो इधर सुपर सेट क्या है, रियल नंबर, जिसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हैं और आपके नेगेटिव रियल नंबर्स भी हैं। तो इधर आपको आंसर क्या मिला, बी आंसर मिल गया, बिकॉज ये हिंट आप उसे मेंशन कर दें कि जो आपका बी है वो सुपर सेट है। अब आप इसकी राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड पे क्या है, बी पहले है और ए बाद में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक आइडिया की तरफ हम जाएंगे और बेसिक आइडिया ये है कि जब यूनाइट किया जाए दो सेट्स को तो आपको जो आंसर है वो सुपर सेट मिलता है, दैट इज़ बी, दैट इज़ बी। तो ये क्या आ गया आपके पास, बी पार्ट आ गया। आप उसे मेंशन कर दें फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। अब आपने इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है इंटरसेक्शन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की। तो आप उसे किस तरह मेंशन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में आपको आंसर क्या मिलता है, हमेशा सबसेट मिलता है, छोटा सेट मिलता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो इधर छोटा सेट क्या है, ये ए है जो आपका सबसेट है। तो इधर आंसर क्या मिल गया, ये। तो आप उसे ये मेंशन कर दें इसकी कंडीशन कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ए आपके बी का सबसेट है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, आप इसको 1 कह दें। अब आप इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करें, तो राइट हैंड साइड में आपने बी पहले लिखना है, फिर इंटरसेक्शन लिखना है, और इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करवाएंगे तो जो आपको आंसर है वो सबसेट मिलेगा, डेट इज़ ए, डेट इज़ ए। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ए आपका सबसेट है। तो जब हम इंटरसेक्शन करवाते हैं तो इंटरसेक्शन वाले केस में जो आंसर है वो हमें सबसेट ही मिलता है। तो दोनों केसेस में हमें आंसर सेट ए मिल गया। तो हम उसे मेंशन करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। थैंक यू वेरी मच।